डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको देश के ऐसे किसानों से मिलवाते हैं जो कृषि क्षेत्र में कुछ अलग कर गुजरे हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको मिलवाएंगे किसान सौरभ शर्मा से। इन्हें बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना रास नहीं आया और नौकरी छोड़कर इन्होंने कुछ अलग करने की ठानी और इन्होंने गुलाब की खेती से शुरुआत की, जिसमें कृषि विज्ञान केंद्र का इन्हें भरपूर साथ मिला। आज ये न सिर्फ खुद सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, बल्कि अपने क्षेत्र के 1.5 दर्जन से ज्यादा किसानों को इन्होंने रोजगार दिया है और दूसरे किसानों के लिए एक मिसाल बन गए हैं। तो आइए इनकी सफलता के सफर के बारे में जानने के लिए रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के जंधेड़ी गाँव का। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 125 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। अपनी पॉली हाउस की खेती कर रहा हूँ यहाँ पे, जो कि 4000 वर्ग मीटर में बना हुआ है, जिसके अंदर मैंने 30,000 पौधे लगाए हुए हैं गुलाब के, और जो कि आज कटने वाली कंडीशन में है और मेरा पौधा तैयार हो चुका है। पहले मैं भी गन्ने की खेती करता था, पर गन्ने की खेती में मुझे कुछ फ़ायदा नहीं दिख रहा था, तो मैंने टेक्निकल खेती को अपनाना पसंद करा और मैंने टेक्निकल खेती को शुरू किया। तो मुझे इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट भी है और मुझे इसको खेती को करके अच्छा भी लगता है। ये जो वैरायटी है ये टॉप सीक्रेट वैरायटी है और इसे हम डच रोज बोलते हैं, जो कि गाजीपुर मंडी में सेल होता है। इसकी कटिंग हम दोपहर के बाद कराएंगे। ये मेरा पौधा तैयार है अभी और इसको हम दिल्ली गाजीपुर मंडी भेजेंगे। और जो मेरा पॉली हाउस है, इसमें मेरे पॉली हाउस से मेरे को सालाना 17 से 18 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है, जिससे लेबर और कॉस्टिंग, फर्टिलाइज़र की कॉस्टिंग काटने के बाद मुझे 8 से 10 लाख रुपए सालाना बच जाता है इससे। वैसे तो गुलाब के फूलों का इस्तेमाल सजावट और सुगंध के अलावा दूसरे कई तरह के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए होता है, लेकिन फिलहाल यही गुलाब हमारे सफल किसान को मालामाल करने का काम कर रहे हैं। सौरभ गुलाब की खेती से सालाना 17 से 18 लाख रुपए कमा रहे हैं, जिसमें से उन्हें 8 से 10 लाख का मोटा मुनाफा हो जाता है। साथ ही वो दर्जन भर से ज्यादा परिवार को रोजगार देने का काम भी कर रहे हैं। इसके पीछे वजह है खेती की सही जानकारी और गुलाब के फूलों की बढ़ती डिमांड। गुलाब के फूलों से रोज वाटर यानी गुलाब जल, गुलाब इत्र, गुलकंद और कई तरह की औषधियां भी बनाई जाती हैं। कई कंपनियां किसानों से सीधे फूल खरीदती हैं और उन्हें इसका अच्छा खासा भुगतान भी करती हैं। ये प्रेरणा मुझे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से मुझे पॉली हाउस के बारे में बताया गया, जिसको मैंने यूट्यूब पे सर्च करके अपने यहाँ पे फिर अपनाया इस खेती को। और मैंने ये फिर मुझे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू कंपनियाँ मिली, कंपनी के थ्रू मैंने ये पॉली हाउस बनवाया 4000 वर्ग मीटर का। और इसमें मैंने जो पौधा लगाया, डच रोज लगाया, जो कि पुणे से आया है मेरे यहाँ पे। और इसमें
हम लोग को कंपनी के द्वारा एग्रोनॉमिक सपोर्ट भी मिली है और कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक हमारे यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे आते भी रहते हैं, जो कि बीमारी के बारे में और जो हमें स्प्रे करने हैं, कौन सा खाद चलाना है, उसके बारे में बताते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे, जिसकी मदद से आज हम अच्छी खेती कर पा रहे हैं यहाँ पे। इस एरिया में टोटल जो एरिया है 4000 वर्ग मीटर का है, इसमें 30,000 पौधे लगे हुए हैं, जो कि 3 साल के लिए वैलिड, 3 साल मेरा पौधा चलेगा ये। अभी मेरे पौधे को 2 साल हो गए हैं, 2 साल बाद मेरा पौधे की कंडीशन अब ऐसी है, अगले साल मैं इस पौधे को बदल दूंगा। पहली बार जो पौधा लगाती है वो कंपनी के द्वारा ही लगाया गया था, पहली बार का जो पौधा था। अब अगली बार जो पौधा लगाएंगे वो खुद मंगा के लगाएंगे हम अपने आप से। गुलाब की खेती से किसान 8 से 10 साल तक लगातार मुनाफा कमा सकता है। ग्रीन हाउस और पॉली हाउस जैसी तकनीक आने के बाद एक पौधे से 3 साल तक फूल लिए जा सकते हैं। गुलाब की खेती की सही जानकारी दी केवीके यानी कृषि विज्ञान केंद्र ने। कैसे, बता रहे हैं खुद सौरभ शर्मा। इसको जो लगाने का टाइम है, इसको लगाने का टाइम, ये जो पौधा प्लांटिंग होता है मई के महीने में प्लांटिंग होता है पौधे का, और ये फिर अक्टूबर तक ये अपना पौधा 4.5 महीने में तैयार हो जाता है। 4.5 महीने बाद इसकी कटिंग शुरू हो जाती है सर, और ये फिर अपना रेगुलर बेसिस पे 6 महीने तक कटिंग चलती रहती है इसकी। जुलाई में जाके हम इसको रेस्ट दे देंगे पौधे को, और जुलाई से लेकर अक्टूबर तक फिर हम इसकी देख रेख और इसमें जो फर्टिलाइज़र है, जो भी इसमें स्प्रे कराने हैं, जो भी इसमें खाद डालनी है, वो सारे काम हम उस 3 महीने के पीरियड में करेंगे। इसमें सर पर डे का, अभी जैसे मेरी फसल तैयार है तो पर डे का 60 से 70 बंडल मैं अभी बेच रहा हूँ दिल्ली, जिसका रेट अभी 150 पर बंडल चल रहा है, और सीज़न में यही बंडल का रेट 400 रुपये भी रहता है। और मैं सभी किसान भाइयों से या जो भी मेरे किसान मित्र हैं मैं उनसे ये अनुरोध करूँगा कि अपनी टेक्निकल खेती को अपनाएं और इस खेती को अपनाकर अपने ज़िंदगी को अच्छा बनाएं। कैसे करें गुलाब की बुवाई, तो बता दें, इसके लिए खेत में पौधे लगाने के पहले 4 से 6 सप्ताह में ही नर्सरी में बीज की बुवाई करनी चाहिए। नर्सरी में बीज से पौधा तैयार होने के बाद ही इसे खेतों में लगाना चाहिए। इसके अलावा किसान कलम विधि से गुलाब के पौधे की खेती कर सकते हैं। पौधे लगाने के बाद हर 7 से 10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई जरूर करें। गुलाब के फूल के अलावा इसके डंठल भी बिकते हैं, मतलब आम के आम और गुठलियों के भी दाम। किसान सौरभ शर्मा की सफलता की ये कहानी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल सफल किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या, एप्सिलॉन? मेरी नई स्कूटी के लिए। ओए बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लर्निंग ऐप्स को जांच परख कर आरबीआई अधिकृत बैंक एनबीएफसी से ही आप लोन लीजिए। और अधिकृत ऐप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे? आरबीआई कहता है इनसे सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें आज हम आपको बता रहे हैं किसान सौरभ शर्मा ने किस तरह से गुलाब की खेती से सफलता हासिल की। तो गुलाब की खेती के फायदों के बारे में आइए कुछ और बातें जानते हैं। साथ ही ये भी आपको बताते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र किस तरह से किसानों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। गुलाब की खेती में कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक 1 हेक्टेयर में एक किसान आराम से 1 लाख रुपए लागत लगाकर गुलाब की खेती से 5 से 7 लाख रुपए तक मुनाफा हासिल कर सकता है। और जैविक खेती के प्रयोग से आपको अच्छी गुणवत्ता वाला गुलाब का फूल मिलेगा। एक्सपर्ट्स के अनुसार 1 एकड़ में पॉली हाउस लगाने पर करीब 70 लाख रुपए का खर्च आता है, जिस पर राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की ओर से 50% सब्सिडी मिलती है। सौरभ डच गुलाब की खेती पॉली हाउस में ही करते हैं। पॉली हाउस के साथ साथ जो मेरे पास मेरा ओपन ज़मीन है, जो उसमें मैंने अभी वेजिटेबल लगाई हुई भिंडी की खेती में कर रहा हूँ, जो कि मैंने केवीके के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा जो मुझे बताया गया, मैंने उस तरीके से उसका पौधारोपण कराया और अभी मुझे उसमें भी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है केवीके की तरफ से। और कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक की तरफ से मुझे बीज भी बताया गया कि कौन सा बीज मुझे लेना है, किस कंपनी का मुझे बीज लेना है, कौन सा बीज मुझे लगाना है, वो सब मुझे
सहयोग कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा मिला है, जिसकी वजह से मैं आज अच्छी खेती कर पा रहा हूँ। सौरभ जैसे लाखों किसानों के फायदे के लिए लगातार काम करते हैं केवीके यानी किसान विज्ञान केंद्र, जिनके मार्गदर्शन से हजारों लाखों किसान बेहतर तरीके से खेती किसानी कर पाते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि इन्हीं की मदद से किसान कृषि संबंधी वैज्ञानिक गतिविधियों से जुड़ पाते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र जो किसानों को स्थानीय भाषा में खेतीबाड़ी के हर पहलू के साथ साथ आवश्यक प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। कोशिश वही कि देश के अन्नदाता को उसकी मेहनत का उचित दाम मिल सके। कैसे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक किसानों की मदद करते हैं, आइए बताते हैं। हमारे किसान भाइयों की आय दोगुनी करने के लिए कृषि विज्ञान काफ़ी सहयोगी है। इसमें सबसे बड़ा चीज़ ये है कि किसानों को उनके मनपसंद की प्रशिक्षण दिए जाते हैं, और हमारा जो जल स्तर नीचे भाग रहा है इसके लिए हम लोग आपको किसानों के बीच में प्रदर्शन, प्रशिक्षण एवं जागरूकता का कार्यक्रम करते हैं। इसके साथ साथ इस जनपद में जो जनपद की मांग होती है, चूँकि यहाँ मुख्य फसल गन्ना है, और गन्ने के साथ हम लोग चाहते हैं कि गन्ने की पराली को या जलाए न जाए, उनको इसी तरह ज़मीन मिलाया जाए ताकि हमारे जीवांश पदार्थ बढ़े। हम लोग तकनीकी हस्तांतरण के लिए विभिन्न कार्यक्रम और विभिन्न हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उनको आयोजित करते हैं, जिसमें प्रशिक्षण का कार्यक्रम होता है, डेमोन्स्ट्रेशन का कार्यक्रम होता है, और जिसमें हम लोग किसानों को नई तकनीकी के प्रसार के लिए प्रशिक्षित करते हैं और उनको प्रदर्शित भी कराते हैं। उसी क्रम में आज हम लोग यहाँ गांव जंधेड़ी में सौरभ शर्मा जी के पॉली हाउस में आए हुए हैं, जिन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण लेकर ये अपना पॉली हाउस की स्थापना की है। और जो पारंपरिक खेती से लोग कर रहे थे गन्ने की खेती, क्योंकि जनपद मुजफ्फरनगर एक ऐसा जनपद है जिसमें 90% से ज़्यादा केवल गन्ने की खेती होती है ना, तो उससे परंपरागत खेती से हटके इन्होंने ये पॉली हाउस का शुरू किया है कार्यक्रम, जहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र में हम लोग प्रशिक्षण के माध्यम से बताते हैं। इन्होंने क्या किया कि जो परंपरागत खेती से हम लोग या किसान लोग लगभग 1.5 से पौने 2 लाख रुपया प्रति हेक्टेयर के दर नेट इनकम मिलती थी, आज सौरभ शर्मा जी लगभग 9 से 10 लाख प्रति हेक्टेयर इस पॉली हाउस से एक अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं। सौरभ शर्मा जी जिनके आज खेत पर हम आए हुए हैं, वो 3 साल पहले हमारे संपर्क में आए। जैसा मुजफ्फरनगर जनपद में गन्ने की एकरेज बहुत ज़्यादा है, गन्ने की पैदावार ही यहाँ लोग करते हैं, तो सौरभ शर्मा जी ने कुछ हटके सोचा और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से और हमारी सलाह से सौरभ शर्मा जी ने ग्राम जंधेड़ी में आकर ये 2 एकड़ ज़मीन लीज पर ली है। तो पहला तो यह है कि किसान अपनी ही ज़मीन में बहुत अच्छा नहीं कर रहे सिवा गन्ने के। सौरभ शर्मा जी ने एक लीग से अलग हटके लीज पे ज़मीन लेकर उसमें पॉली हाउस सेटअप करा, और पॉली हाउस के साथ साथ पॉली हाउस में उन्होंने गुलाब की खेती शुरू की। ये जो आप देख रहे हैं सौरभ शर्मा जी का अनुकरणीय मतलब ये कार्य है। आपने लीज पे ज़मीन ली, आप 15 से 18 आदमी मतलब लेबर को रोज काम देते हैं। गुलाब के पौधे की बात करें तो आमतौर पर ये जमीन से 6 फुट ऊंचे होते हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल भारत में सबसे अधिक गुलाब की खेती करने वाले राज्य हैं। कमर्शियल गुलाब की खेती करने के लिए अधिक से अधिक गुलाब की किस्मों को लगाना चाहिए। वहीं डच गुलाब की मांग भारत सहित जापान, नीदरलैंड व ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी खूब है। किसान इस फूल की पैदावार करके उन्हें विदेशों में सप्लाई कर सकते हैं। केवल 1 एकड़ खेत में ही दिन के 45 से 50 किलो गुलाब के फूल मिलते हैं, जिसे अच्छे भाव में बेचा जाता है। किसान इस फूल की खेती कर दिन के 10 से 20 हजार रुपए का लाभ पा सकते हैं। हालांकि डच गुलाब को उगाने के लिए पॉली हाउस के अंदर करीब 32 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना जरूरी है।
कार्यक्रम सफल किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी किसान सौरभ शर्मा की सफलता की कहानी जारी रहेगी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिद्बा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं किसान सौरभ शर्मा की, जिन्होंने गुलाब की खेती से शुरुआत की। लेकिन ये यहीं पर नहीं रुके, बल्कि गन्ने की इंटरक्रॉपिंग भी कर रहे हैं। किस तरह से वो इस काम को अंजाम दे रहे हैं और इससे क्या फायदा हो रहा है, आइए जानते हैं इन्हीं से। मुजफ्फरनगर गन्ने की खेती के लिए जाना जाता है। यहाँ के किसानों को भी अधिकांश मात्रा में गन्ने की खेती से मुनाफा होता है। शायद इसीलिए हमारे सफल किसान सौरभ ने गुलाब की खेती शुरू करने के बाद भी गन्ने की खेती का साथ नहीं छोड़ा और गुलाब के अलावा खुले में वो गन्ने के साथ सह फसली आज भी कर रहे हैं। ट्रेंच विधि से गन्ने की खेती करने से कई और फसलें जैसे दलहन, तिलहन, सब्जी और कई तरह की नकदी फसलें उगाकर अतिरिक्त लाभ कमाया जा सकता है। इससे किसानों को डबल आमदनी हो जाती है और इंच इंच खेत का सही इस्तेमाल भी हो जाता है। इसलिए सौरभ शर्मा ने गुलाब की खेती की शुरुआत करने के बाद भी गन्ने की खेती नहीं छोड़ी। हम अपने यहाँ खेत में पॉली हाउस के साथ साथ ओपन में इंटरक्रॉपिंग में धनिया और भिंडी के साथ गन्ने की खेती भी कर रहे हैं। और अभी मेरे फार्म हाउस पे मेरे एक नए पॉली हाउस का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें मैं अभी जरबेरा का फूल लगाऊंगा, जिसका प्लांटिंग में 1 महीने बाद करूँगा। कृषि विज्ञान केंद्र की ये भूमिका है कि किसानों को आय में वृद्धि के लिए, क्योंकि उनको जो ट्रेडिशनल क्रॉप है गन्ना है, गन्ने को यहाँ पर नहीं छोड़ सकते, तो गन्ने के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं कि उनको बार बार अनुरोध कर रहे हैं, बार बार उनको प्रदर्शन के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से और जागरूकता के माध्यम से कि गन्ने के साथ विभिन्न फसलों की सफसली खेती करें। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक गन्ने के साथ मतलब आपके दोनों तरफ साइड में दोनों धनिया है और धनिया के बाद बीच में भिंडी है। तो ये क्या है कि जब तक गन्ना आपका खड़ा होकर तैयार होता है, उसके पहले ये आपकी धनिया जो है हरी धनिया और भिंडी, ये इससे आपका एडिशनल प्राप्त हो जाएगा। तो हमारे किसान भाइयों को मैं यही बार बार कहता हूँ कि गन्ने को शुद्ध फसल के रूप में न लें, प्योर फसल न लें। गन्ने के साथ जैसे आपका इसमें बसंतकालीन गन्ना बो रहे हैं, तो बसंतकालीन गन्ने के साथ आपका इसमें प्याज भी ले सकते हैं, आपने धनिया भी लिया है, इसके साथ साथ विभिन्न फसलों को आप ले सकते हैं। सौरभ गन्ने की खेती में धनिया और भिंडी उगाकर इंच इंच खेत का सही इस्तेमाल भी कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। सौरभ देश के युवाओं से भी हमारे कार्यक्रम सफल किसान के जरिए अपील कर रहे हैं और उन्हें भी प्रेरित कर रहे हैं। मेरे यहाँ पे सर अभी 15 लेबर काम कर रही है, जो कि परमानेंट है, और वो सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक आती है और मैं 15 लेबर को रोज़गार दिया हुआ है। और उसके अलावा अगर और लेबर की ज़रूरत पड़ती है तो और भी लेबर में यहाँ पे आ जाती है सर। पर युवाओं के लिए यही संदेश है कि मैंने MC किया हुआ है, मैं 2015 तक मैंने भी नौकरी की है। मैं एक टावर कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और मुझे 70,000 रुपये सैलरी मिलती थी 2015 में। उसको छोड़ के मैंने इस खेती को अपनाया है और इसको अपनाने के बाद मैं सालाना इसी खेती से 10 लाख रुपये सालाना मैं कमाता हूँ इसी खेती से। विश्वविद्यालय का मैंडेट कृषि क्षेत्र के में शिक्षा देना, स्नातकोत्तर और PhD ये सब प्रोग्राम हैं और शोध कार्य है, कृषि से जुड़े हुए क्षेत्रों में शोध कार्य और उसका प्रचार प्रसार हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हम प्रचार प्रसार करते हैं तकनीकों का। इसमें हम लोग उद्यमिता विकास पर प्रशिक्षण कार्य देते हैं अलग अलग क्षेत्रों में कृषि के, चाहे वो मुर्गी पालन हो, मशरूम का प्रोडक्शन हो या बकरी पालन हो, हमारा नेचुरल फार्मिंग में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में और मोटे अनाज से जुड़े हुए
प्रसंस्करण, मोटे अनाजों का उसका उत्पादन और प्रसंस्करण, इस सब पर हम लोग उनको प्रशिक्षण देते हैं और वो प्रशिक्षण ले करके अपना कोई न कोई रोज़गार शुरू करते हैं, महिलाएं हों या युवा हों। इसके लिए हम लोग एक कार्यक्रम शुरू किए हैं टेली एग्रीकल्चर का। टेली एग्रीकल्चर मतलब हम यहाँ बैठ करके हम और किसान लोगों को या युवाओं को बताते हैं कि वो किस तरह से, अगर कृषि से संबंधित कोई भी उनको परेशानियाँ आती हैं, वो अपने फील्ड से वो बात करते हैं, अपने खेत से ही वो मोबाइल से कनेक्ट होकर के बात करते हैं। हमारे एक्सपर्ट यहाँ बैठे होते हैं और उनको जो भी समस्याएं आती हैं उसका निदान वो बताते हैं और आगे कैसे उनको रोज़गार शुरू करना है इसके बारे में भी बात करते हैं। तो ये हमारा टेली एग्रीकल्चर है। टेली मेडिसिन भी इसी तरह से है। अगर पशुओं को कोई बीमारी लग गई है, कोई समस्या है, तो लोग व्हाट्सएप से भेजते हैं या वहीं से अपने घर से बैठे बैठे बताते हैं कि ये समस्याएं हैं, हम लोग उसका निदान उनको बताते हैं। और कई बार हमारे मोबाइल क्लिनिक भी है, वो जा कर के वहाँ पर उनकी समस्याओं को, जो पशुओं की समस्याएं हैं, जो भी बीमारियां हैं, उसका इलाज करते हैं। तो कहा जा सकता है कि अगर तय मानकों के अनुसार गुलाब की खेती की जाए तो बम्पर कमाई की जा सकती है। इसलिए सौरभ भी अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर गुलाब की खेती करके मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। सौरभ के साथ देश के कई किसान गुलाब की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। तो देखा आपने, परंपरागत तौर पर चली आ रही फसलों के बजाय अगर आप कुछ खास फसलों को चुनेंगे तो किसान सौरभ शर्मा की तरह ही आप भी सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। उम्मीद है कि आज के सफल किसान कार्यक्रम से आपको जरूर लाभ होगा। इस कार्यक्रम से संबंधित अपने विचार आप हमारे साथ जरूर साझा करें। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप चाहें तो हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, safalkisandd@gmail.com। इसी के साथ सफल किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर सफलता की एक और कहानी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए श्रीमन रामा हर रविवार 12 बजे सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। नमस्कार, आज की किसान यात्रा गोवा पहुंच चुकी है। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। अगर हम प्रोसेसिंग करके उसका वैल्यू ऐड करके बेच दिया तो मैं उसमें ज्यादा फायदा होता है। सरकार की सारी सुविधाएं आ रही है। खेती में पैसा है, अगर मन लगाकर किया जाए पैसा है, फायदा है। गोवा से देखिए कार्यक्रम किसान यात्रा 10 अक्टूबर गुरुवार दोपहर 3 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे। DD किसान, बदलते भारत की शान। DD किसान, बदलते भारत की शान।